Rajesh Khilosia, support executive from Ahmedabad branch. हम हर बार स्टडी ऐड करके आपको चार्ट दिखाते थे। इस बार क्या है कि हम इस तरीके से स्टार्ट करेंगे कि आप भी स्टडी ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे स्टडी ऐड कर रहा हूँ। स्टडी ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, क्या क्या पैरामीटर्स हम यूज कर सकते हैं और किस तरीके से यूज करेंगे, ताकि आपको पता चले कि आप भी वो मैन्युअली खुद चार्ट को बना सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ आपको स्टडी ऐड करना है और हम ये इंट्राडे 25 मिनट्स में स्टडी ऐड करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ हम ले रहे हैं स्टडी के अंदर एवरेज। एवरेज हम यहाँ पे ले रहे हैं एक्सपोनेंशियल 9 का। ठीक है। अब हम यहाँ पे उसका कलर कॉम्बिनेशन सेट कर रहे हैं। अभी ये स्टडी ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे ये एवरेज दिख रहा है। अब ये एवरेज दिख रहा है तो वो थोड़ा दिखने में कंप्लीट नहीं दिख रहा है, तो हम इसको थोड़ा थिक कर देंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आपको स्टडी के ही अंदर 2 कर देना है पर्टिकुलर स्टडी के सामने, ताकि वो आपको क्लियर दिखाई दे। दूसरा स्टडी है एडेप्टिंग मूविंग एवरेज। ठीक है। एडेप्टिव मूविंग एवरेज जो बाय डिफॉल्ट जो पैरामीटर्स है वही हम सिलेक्शन करेंगे, बराबर। और साथ में हम उसका कलर कॉम्बिनेशन ले लेंगे और उसे भी हम थिक करके बना देंगे और सब ग्राफ में हम वहीं पे रखेंगे और इनपुट्स हम लेंगे। अब ज्यादातर कैसा रहता है कि हम डायरेक्टली स्टडी ऐड कर देते हैं और उसको ऐड करते हैं, तो ये एक तरीके से हमें कंफ्यूजन जैसा होता है। तो हमें उसको जो एवरेज हमने 9 का एवरेज ऐड किया हुआ है उसके साथ हम उसका इनपुट लेंगे ताकि वो थोड़ा स्मूथ हो जाए। तो यहाँ पे आप स्टडी ऐड करेंगे और साथ में जो हमने एवरेज 9 एक्सपोनेंशियल लिया था उसको मॉडिफाई करके उसको स्मूथ कर देंगे। जो ज्यादा जिगजैग लग रहे थे वो अभी थोड़ा नॉर्मल हो गए। ठीक है। अब ये 2 स्टडी हमने जो है वो प्राइस पे प्लॉट करके रखा हुआ है। अब हम ऑसिलेटर के लिए एवरेज लेंगे, स्टडी लेंगे। जो स्टडी हम लेंगे यहाँ पे डेस्पेरिटी इंडेक्स। तो उसके लिए आपको स्टडी पे एस प्रेस करना है और डी प्रेस करके डेस्पेरिटी इंडेक्स करके जो पैरामीटर है वो लेना है। डेस्पेरिटी पैरामीटर लेने के बाद स्टडी लेने के बाद आपको वहां पे पैरामीटर में एक्सपोनेंशियल बाय डिफॉल्ट 9 एवरेज रहेगा, जो हम मॉडिफाई करके वहां पे उसको एवरेज पीरियड बढ़ा देंगे 13 का। और उसको हम एक ग्रीन लाइन के साथ उसको ऐड करके रखेंगे। और यहाँ पे भी हम 9 की एवरेज के साथ उसको स्मूथ करेंगे ताकि वो इस तरीके से यहाँ पे ऐड होगा। दूसरा हम यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर जाके उसका एक लाइन बनाएंगे जिसमें हमको जीरो लाइन से ऊपर और जीरो लाइन से नीचे जो पैरामीटर रहेगा उसके हिसाब से हम उसका वैल्यू डालेंगे। तो वैल्यू आपको यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर के डॉट कांस्टेंट वैल्यू करके ऑप्शन मिलेगा, जहां पे आप उसको क्लिक करके फॉर्मूला में पैरामीटर्स में जाके 0.50 और यहाँ पे हम कलर उसका कॉम्बिनेशन रखेंगे नेवी ब्लू। उसका सब ग्राफ हमें चेंज करना होगा जिसके अंदर हम डेस्पेरिटी रखेंगे, तो वो यहाँ पे लाइन बन जाएगा। दूसरा और एक कांस्टेंट वैल्यू हम लेंगे जिसको हमें
जीरो लाइन से नीचे प्लॉट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि -0.50 करेंगे और उसका कलर कॉम्बिनेशन हम रख लेंगे व्हाइट लाइन से। और सब ग्राफ में हम सेम वे में उसको डेस्पेरिटी जो इंडेक्स है उसको ऐड करके रखेंगे। और साथ में जो डॉटेड लाइन दिख रहा है हमें, वो भी हमें क्लियर नहीं दिखता है, तो हम उसके लिए और एक कांस्टेंट वैल्यू रखेंगे जिसके अंदर आप पैरामीटर में जाके उसको सिर्फ 0.0 कर सकते हैं। और वहां पे भी आपको सब ग्राफ सिलेक्ट करना है डेस्पेरिटी। जिसका लाइन आप कांस्टेंट वैल्यू का जो हमने पैरामीटर डाला है उसका आप कांस्टेंट वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे उसका थिक लाइन भी आप बढ़ा सकते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। और हम यहाँ पे अभी उसको लेंगे फॉर्मूला स्प्रेड, जिसके अंदर हमको थोड़ा हिस्टोग्राम चाहिए। हिस्टोग्राम का हम कॉमन कलर कॉम्बिनेशन रखेंगे जो हमने स्टडी के लिए एवरेज में डाला हुआ है, और अपना एडेप्टिव मूविंग एवरेज के अंदर जो हमने कलर कॉम्बिनेशन सिलेक्शन किया है वो सिलेक्शन करेंगे। दूसरा, आपको यहाँ पे लाइन है वहां पे हिस्टोग्राम सिलेक्ट करना है। इनपुट्स है वहां पे आपको सिलेक्शन करना है डेस्पेरिटी, और यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है कांस्टेंट वैल्यू 0, और सब ग्राफ आपको लेना है डेस्पेरिटी, ताकि वो इस तरीके से आपको कलर कॉम्बिनेशन दिखेगा। अब ये हमें जो पैरामीटर्स डालने थे उसके हिसाब से हमने इसे ऐड कर दिया हुआ है एवरेज को, और साथ ही में हमने उसको ऐड करके रखा है उसके सब ग्राफ के अंदर जो ऑसिलेटर्स रहते हैं पैरामीटर्स उसके अंदर हमने कांस्टेंट वैल्यू स्प्रेड का यूज किया हुआ है। अब हम यहाँ पे सेव करना है हमें चार्ट को, तो हम चार्ट में जाके इसको सेव स्क्रीन कर सकते हैं। और सेव स्क्रीन के लिए आप उसको आपके यूजर फोल्डर में भी सेव कर सकते हैं, और आप उसको स्टडी के साथ स्क्रीन नंबर भी दे सकते हैं। आज का वेबिनार है इसलिए मैंने यहाँ पे ये डेट दिया है। आप वेबिनार 27 करके भी नाम रख सकते हैं और उसको सेव करना है। अब ये हुआ कि किस तरीके से स्टडी ऐड करना है, किस तरीके से इनपुट्स चेंज करना है, किस तरीके से उसका इनपुट्स सेट करके उसको प्लॉट करना है। अभी सारे पैरामीटर्स ऐड करते हैं, उसके बाद अभी हम देखेंगे कि किस जगह पे हम स्टडी के हिसाब से जो हमने डाला हुआ है वहां पे हम उसको एंट्री कर सकते हैं। ये मैंने 25 मिनट्स सिलेक्शन किया है, क्योंकि जो अपना स्टडी के हिसाब से आप देखना चाहोगे तो हमारा मार्केट टाइम जो रहता है वो रहता है 6 आवर 15 मिनट्स। तो उस बेसिस से ये ओवरऑल टाइम जो रहता है वो है 3 घंटे 75 मिनट। तो उसके हिसाब से मैंने इसको 25 मिनट्स में प्लॉट किया हुआ है। अब हम ये समझेंगे कि यहाँ पे इसको हमें एंट्री कब करना है, एग्जिट कब करना है। तो ओवरऑल क्या है कि अभी जो मार्केट जिस ट्रेंड में चल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि डेली ट्रेंड के हिसाब से बहुत ही नेगेटिव चल रहा है।
तो जो नेगेटिविटी है उसके हिसाब से अभी हमें कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए और कहाँ से एग्जिट करना चाहिए। तो उसके लिए हम डेली का चार्ट करेंगे कि उसमें देखना है कि हमको मार्केट कौन से वे में चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो अप ट्रेंड में चल रहा है तो उसके हिसाब से हम कहाँ से एंट्री ले सकते हैं और कहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। और एंट्री जब कर रहे हैं तो उसके कंडीशंस क्या होनी चाहिए वो हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ हम देखेंगे यहाँ पे कि अपोलो हॉस्पिटल। तो अपोलो हॉस्पिटल में आज बाय बना हुआ था, मगर एवरेज का जो क्रॉसओवर आना चाहिए वो नहीं हुआ है। यानी कि जो एवरेज क्रॉस होनी चाहिए वो अभी भी प्रॉपरली एवरेज क्रॉसओवर नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको डेस्पेरिटी इंडेक्स के अंदर क्रॉसओवर मिला हुआ है, मगर यहाँ पे साथ में हमारा एवरेज भी क्रॉस होना चाहिए। दूसरा कि दिल्ली के ट्रेंड के हिसाब से अपोलो हॉस्पिटल में जो कल का लो था वो आज ब्रेक नहीं हुआ है। हाँ, क्लोजिंग जो कल की थी उससे नीचे क्लोजिंग है, मगर यहाँ पे इंट्राडे टाइम फ्रेम के हिसाब से आप देखना चाहोगे तो जो मॉर्निंग में ट्रेंड था वो पूरा गैप अप गैप डाउन वाला था। तो उसके बाद पूरा दिन साइडवे रहा है और अभी जो लास्ट मूवमेंट हुआ वहां पे आपको क्रॉस दिया हुआ है। तो हो सकता है कि कल मॉर्निंग में मार्केट थोड़ा अप हो और यहाँ से अपोलो हॉस्पिटल की मूवमेंट्स ऊपर हो, क्योंकि यहाँ पे जो हमने इन स्टडीज डाला हुआ है ऑसिलेटर में वहां पे हमें पॉजिटिविटी मिल चुकी है। अब हमें यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखना है कि एक बार प्राइस के अंदर मूवमेंट आ जाता है और यहाँ पे हमारा जो एवरेजेस डाला हुआ है वहां पे क्रॉसओवर आता है तो हम उसे एंट्री करेंगे। ओके। तो डाउन ट्रेंड के हिसाब से भी कैसा है कि यहाँ पे आपको जब कांस्टेंट वैल्यू हमने जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है वो कांस्टेंट वैल्यू 0.50 रखा हुआ है, तो उसे क्रॉस करता है और प्राइस नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आता है। यानी कि जो क्रॉसओवर हुआ था आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये कैंडल में आपका डेस्पेरिटी इंडेक्स को क्रॉस किया था और उसके बाद साइडवे हुआ और मॉर्निंग सेकंड डे में उसका नीचे आया है प्राइस। तो क्रॉसओवर जो था वो आपका 22 सितंबर को हुआ है। डेस्पेरिटी इंडेक्स ने क्रॉसओवर अगले दिन दे दिया था, तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं सेकंड डे पे। ऑलरेडी डेस्पेरिटी इंडेक्स नेगेटिव है 25 मिनट के हिसाब से। अब आपको यहाँ पे भी क्रॉस हो रहा है तो आपको ट्रेड कब करना है, तो पर्टिकुलर इस कैंडल का लो के ब्रेकआउट पे 25 मिनट्स के कैंडल के हिसाब से जो फर्स्ट कैंडल जो आपका बना था जहाँ पे एवरेज ने क्रॉसओवर दिया था, डेस्पेरिटी इंडेक्स नेगेटिव था, तो यहाँ पे आपको एसएल रखना है आपका पर्टिकुलर जो कैंडल से आप बाय कर रहे हैं उसी कैंडल का हाई। और जब तक डेस्पेरिटी इंडेक्स नेगेटिव है, यहाँ पे एवरेज ने क्रॉसओवर रिवर्सल कर लिया था, मगर डेस्पेरिटी इंडेक्स नेगेटिव है तो आप वहां पे शॉर्ट करके रह सकते हैं। और साथ में आपको उसका डेली ट्रेंड देखना है कि 21 और 22 को जो हमने एंट्री किया, 21 को हमको डेस्पेरिटी इंडेक्स ने सेल कॉल दिया, तो डेली के हिसाब से आपको देखना है कि डेस्पेरिटी इंडेक्स के हिसाब से वो नेगेटिव है तो आप वहां पे शॉर्ट करके खड़े रह सकते हैं। ओके। फिर है यहाँ पे बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में भी आप देखेंगे तो काफी दिनों से वहां पे भी सेल कॉल बनी हुई है और वो डेस्पेरिटी इंडेक्स के हिसाब से अभी भी बाय कॉल नहीं, डाई बाय कॉल आज मिली हुई है। तो डेस्पेरिटी इंडेक्स के हिसाब से यहाँ पे बाय कॉल मिल चुकी है और साथ में एवरेज का भी क्रॉसओवर हो चुका है। एडेप्टिव मूविंग एवरेज का जो क्रॉसओवर है, अब आपको यहाँ पे यार ध्यान रखना है कि ये जो कैंडल है वहां पे आपको क्लोजिंग मिला है, तो नेक्स्ट डे आपका डेली का ट्रेंड जो है उसके हिसाब से आपको
डेस्पेरिटी इंडेक्स में जो क्रॉसओवर मिला है और प्राइस का जो क्रॉसओवर मिला है, तो उसके हिसाब से आप पर्टिकुलर जो नियर बाय हाई है, या तो फिर आज की कैंडल का जो लास्ट क्लोजिंग हाई है, उस पे आप उसको एंट्री करते हैं, तो लगता है कि वो अच्छा खासा मूवमेंट देगा। ठीक है। फिर है यहाँ पे ब्रिटानिया। तो ब्रिटानिया में आप देखेंगे तो दिल्ली के हिसाब से ओवरऑल अबाव पे चल रहा है, और यहाँ पे मार्केट जो मूवमेंट है, आज मॉर्निंग में अप था और बाद में नीचे आया हुआ है। तो उसके हिसाब से जो नीचे आया है, तो वहां पे आपको डेस्पेरिटी के हिसाब से ऊपर लेवल पे जो अपर जोन है, जीरो लाइन से ऊपर 50 वाला, वहां से वो नेगेटिव हुआ है। मगर प्राय अभी एवरेज में क्रॉस ओवर नहीं हुआ है, एवरेज में क्रॉस ओवर लास्ट मोमेंट में हुआ है। मगर आप उसका पिछले दिनों का आप देखने जाएंगे, एक हफ्ते पहला का, तो वहां पे आपको अच्छा खासा बाइंग मिला हुआ है, और वो पॉजिटिव ट्रेंड था। साथ में आपको यहाँ पे बताऊंगा मैं कि सीपला में भी अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला था। तो सीपला में 2 दिनों पहले से ही आपको ब्रेकआउट मिल चुका था, कि जो यहाँ पे डेस्पेरिटी डाउन साइड से आपको बाय मिला था। उसके बाद यहाँ पे जो एवरेज है, वहां पे जो मार्केट मूवमेंट था उसके हिसाब से सेल भी आया है। मगर डेस्पेरिटी जो हमारा 50 माइनस और 50-50 है, उसके इन बिटवीन ही चल रहा था। तो जैसे कि मैंने आपको सेल में बताया था कि जब आप सेल कर रहे हैं, तो आप डेस्पेरिटी के बॉटम वाले को तोड़ के नीचे नहीं जाता है, तब तक आप उसको होल्ड करके रह सकते हो, क्योंकि मूवमेंट रिवर्सल हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे सीपला में उसी तरीके से मूवमेंट बनाया हुआ है। तो जो बाय कॉल आपका बन रहा था 22 सितंबर से, वो अभी भी एंट्री में है, और डेली ट्रेंड के हिसाब से भी वो पॉजिटिव है। टीसीएस भी आप देख सकते हैं कि कल से मूवमेंट में चल रहा है, और आज वो अच्छा खासा ऊपर ब्रेकआउट में भी है। तो टीसीएस में जो ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो वहां पे आपको कल 11:45 पे आपको ब्रेकआउट मिला है, 26 तारीख को। और डेली के हिसाब से वो भी रिवर्सल हुआ है। काफी टाइम से वो नेगेटिविटी में था, अभी रिवर्सल हुआ है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कल का हाई ब्रेकआउट करता है 26 का 28 सितंबर को, तो ये ट्रेंड अच्छा खासा मूवमेंट देके जा सकता है। जैसे कि हमने ये बाय कॉल्स देखे, वैसे हम जहां जहां सेलिंग हुआ है, वैसे भी हम स्टॉक थोड़े देखेंगे, और जो साइडवे ट्रेंड में है, वो भी हम स्टॉक देखेंगे। तो शॉर्ट पोजीशन के अंदर अभी जो नियर बना हुआ है, वो अदानी एंटरप्राइज में बना हुआ है। तो अदानी एंटरप्राइज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी दिनों से सेलिंग जोन बना हुआ है, और वहां पे प्राइस मूवमेंट साइडवे में है। तो जहां पे सेल कॉल है, वहां से आप उसको शॉर्ट करके पोजीशन बना सकते हैं। आज उसने बाय कॉल भी दिया था, मगर अभी भी जिस तरीके से बाय मूवमेंट अभी क्लोज तो दे दिया, मगर हाई ब्रेकआउट के बाद उसने पर्टिकुलर कल के क्लोज के ऊपर सस्टेन नहीं रहा, और आज प्राइस नीचे है। एच डी एफ सी बैंक में भी नेगेटिव ट्रेंड है, और वो आप देख सकते हैं कि ये पिछले एकाध हफ्ते से डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अपना जो अपर जोन वाला कांस्टेंट वैल्यू है, वहां से वो डाउन है।
और डेली ट्रेंड के हिसाब से आप देखोगे तो डेली ट्रेंड के हिसाब से भी जो उसने डबल टॉप जैसा बना के रखा था वहां से वो नेगेटिव बन रहा है। साथ ही में हिंडाल्को है जो नेगेटिविटी में है, इंट्राडे के हिसाब से भी है और डेली के हिसाब से भी है। तो जब जब यहाँ पे ये साइडवे था, आप देख सकते हैं 11 अगस्त के बाद 15 नवंबर तक वो साइडवे में था। और जैसे ही उसने ये जो साइडवे ट्रेंड था उसमें जो लोएस्ट लो था वहां का ब्रेकआउट किया, यानी कि 2 सितंबर का, उसके बाद डाउन साइड का अच्छा खासा मूवमेंट हुआ है। HCL टेक में साइडवे मूवमेंट हुआ है और रिवर्सल भी हुआ है। तो साइडवे में मूवमेंट के अंदर आप देख सकते हैं कि दिल्ली के हिसाब से पूरा ये साइडवे था, जो नियर बाय ये प्राइस के हाई के अबव क्लोजिंग नहीं जा रहा था और इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं जा रहा था, यानी कि पूरा एक वीक से वो साइडवे ट्रेंड में था। आज उसने ये नियर बाय जो हाई बना था उसके ऊपर क्लोज दिया है। हो सकता है कि कल के दिन में ये अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है। साथ में ये बजाज फिनसर्व में भी अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिला हुआ है कि जो डेली ट्रेंड के हिसाब से पिछले 4 दिनों से नेगेटिव ट्रेंड में है। यानी कि ये जो हाई उसने ब्रेकआउट किया था नेक्स्ट डे उसका क्लोजिंग के बाद वो गैप डाउन खुला था। क्लोजिंग ऊपर दिया मगर 23rd को भी उसने नेगेटिविटी बनाया। बैंक निफ्टी भी काफी नेगेटिव है, मगर लास्ट मोमेंट में आज उसने जो रिवर्सल दिया है तो उसके बेसिस पे हो सकता है कि कल यहाँ पे ब्रेकआउट आ सकता है, मगर उसके लिए कल के क्लोजिंग के ऊपर जाएगा तो यहाँ पे मूवमेंट हो सकता है। और यहाँ पे उसका एक नियर बाय सपोर्ट मिल रहा है कि जो 37,950 तक आ सकता है। तो हो सकता है कि कल गैप डाउन खुले और 37,950 से रिवर्सल हो। तो आप यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर भी रिवर्सल ट्रेंड मान के चल सकते हैं। HDFC के अंदर भी डाउन ट्रेंड बना हुआ है और उसमें भी काफी दिनों से बहुत बड़ा जो नियर बाय उसका लोएस्ट लो था उसका भी उसने आज ब्रेकआउट दे दिया है। इसके अलावा आप फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर ट्रेड के अंदर भी भारतीय एयरटेल में ट्रेंड रिवर्सल हुआ है कि जहां पे कल के क्लोजिंग से और कल के लो के ब्रेकआउट से ऊपर हुआ है। तो हो सकता है कि कल भारतीय एयरटेल में आप आज के क्लोजिंग के बेसिस के हिसाब से आज का हाई जब ब्रेकआउट करता है तो आप एंट्री करेंगे तो अच्छा रहेगा। और रिवर्सल ट्रेंड है 25 मिनट्स के हिसाब से। और इसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चन आंसरिंग करना है तो आप कर सकते हैं। ये नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं जिसमें हमारे सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स और ऑफिस के नंबर्स है। You guys can directly contact on the below numbers for any query related to this topic. And that's all for today's webinar. Thank you for joining with us.
class.